हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो मैम? मैम साइंस के लिए सीएचएसएल का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताइए। हाय रितु, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? बस मैम, साइंस के अंदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, बच्चा देखो साइंस के अंदर ना काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं। जैसे सीएचएसएल एग्जाम की मैं बात करूँ, आप कह रहे हो कि सीएचएसएल में प्रॉब्लम आ रही है। सीएचएसएल के अंदर अब तो आपको मेंस के लिए भी साइंस पढ़नी है। और सबसे पहले जब हम तीनों सब्जेक्ट्स को लेकर चलते हैं कि फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, तो इसके अंदर बायो में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि लाइक 4 से 5 क्वेश्चन आपके बायो से आएंगे। इसमें भी अगर मैं बात करूं, आपने देखा कि भाई डाइजेशन से क्वेश्चन फंस रहा है, विटामिन का हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, डिजीज़ हो गया। जैसे अभी आपने लास्ट जो एग्ज़ाम दिया था उसमें भी आपने देखा था कि एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आया था और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा उसमें अटके थे कि मैम ऐसा कौन सा हार्मोन होता है जो गाय और भैंसों के अंदर इंजेक्ट किया जाता है ड्यूरिंग मिल्किंग प्रोसेस, कि दूध देने के दौरान उनमें कौन सा हार्मोन ऐसा होता है जिसका इंजेक्शन लगाते हैं। तो उसका आंसर बहुत सिंपल था। हाँ, क्लियर हो रहा है? मतलब उसका आंसर सिंपल था कि मैम ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन है जो हमारी बॉडी में भी बनता है और उनके अंदर इंजेक्शन की फॉर्म में लगाया जाता है। ऐसे क्वेश्चंस जनरली हमारे पूछे जाते हैं। हाँ मैम, बिल्कुल मैम, ये पूछा भी गया था। मैम अब 1 महीना बचा हुआ है, तैयारी कैसे करें अब? 1 महीना बचा हुआ है, लेकिन देखो अब तैयारी तो पहले से करते आ रहे हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने ऑलरेडी पढ़ ली हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम टेस्ट सीरीज़ के थ्रू और भी एग्जाम्स के थ्रू कर रहे हैं। बट स्टिल अगर आपको लग रहा है कि आप अभी भी इस टाइम के अंदर नहीं पढ़ पाए हुए, पूरी तैयारी आपकी नहीं हो रही है, तो आप लोग इस टाइम में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे हम कहते हैं ना स्मार्ट स्टडी, देखो बच्चा स्मार्ट स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पढ़कर किताब उठाकर हर कोई बैठ जाता है, लेकिन उसमें से इम्पॉर्टेंट क्या है उसको सिलेक्ट करना एंड देन उस चीज़ को पढ़ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो प्रीवियस ईयर में ज़्यादा आया। इस टाइम पर स्पेशली अगर मैं बात करूँ ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना कि वहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे कौन कौन से पूछे गए हैं, एंड देन आपको आना है कि मैम उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर या उन टॉपिक्स के ऊपर ना मुझे करना है सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो ये बहुत इंगेजिंग पार्ट आपका रहेगा जो कि आपको हेल्प करने वाला है। अच्छा, ये जो बेसिक चीज़ें हैं, आपने पूछा कि मैम स्ट्रैटेजी कैसे होगी। अब पहले हमारा गोल क्या है कि हमें कवर करना है अपना प्रीलिम्स का एग्ज़ाम। आपका फेबर मार्च में एग्ज़ाम हो जाएगा। इसके बाद जब आप मेंस के लिए बात करोगे तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो भी हम अभी पढ़ रहे हैं ना, इसके नोट्स साथ साथ में हमें बनाते चलने हैं, बिकॉज वहाँ थोड़ा सा इन डेप्थ होगा। सीएचएसएल की बात करूँ 20 क्वेश्चन अराउंड आपके आएंगे और 20 क्वेश्चन में हमेशा लगता है कि मैम चलो इंग्लिश साथ में आ रही है तो थोड़ा सा एवरेज हम बचा लेंगे, यहाँ पर पूरे सेक्शन को कवर कर लेंगे। बट स्टिल आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपने उन 20 क्वेश्चंस के लिए जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, लाइक केमिस्ट्री के अंदर सभी रिएक्शंस को बहुत अच्छे से करना है, रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़कर जानी है। सिमिलरली अगर मैं फिजिक्स में बात करूँ, एक गो थ्रू कर लेना है, सारे फॉर्मूलेस को हमें बहुत अच्छे से रिवाइज करते हुए जाना है। सिंपल, बहुत सिंपल रखना है, बट हाँ इसको विद इन टाइम फ्रेम आपने कवर करते हुए चलना है अलॉन्ग विद योर क्वेश्चंस, क्योंकि तुम बहुत अच्छे से जानते हो, आपने और भी एग्जाम्स अपने क्वालिफाई किए हुए हैं। क्वेश्चंस लगाने आर अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने जब तक प्रैक्टिस ही नहीं करी आप कैसे उस चीज़ को कवर करोगे। मैम नोट्स तो बनाने ही चाहिए आपने बोला, लेकिन कुछ टिप्स उसके लिए कि कैसे बनाने चाहिए? हाँ, ये भी बात ठीक है। अगर हम नोट्स की बात करें तो देखो नोट्स बनाने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अब मैं तुमसे यही चीज़ बोलूँगी, अगर आपने नोट्स बनाने हैं ना, जो भी इम्पोर्टेंट लग रहा है सारा कुछ नहीं लिखना है कि मैम हम बच्चे क्या करते हैं, हम पूरी बुक उठाते हैं, अच्छा ठीक है सब लाइनर से मार्क करते हुए चलते हैं कि ठीक है मैम सारा कुछ ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली सारा इंपॉर्टेंट नहीं होता, हमें उसमें से भी ना ढूंढना होता है कि इसमें से कीवर्ड्स क्या हैं, या ये सिंगल 1 लाइनर क्वेश्चन बन सकता है, या यहाँ से कुछ घुमाकर हमसे सवाल पूछा जा सकता है। सो स्पेसिफिकली जो भी आपको लगता है कि ये की पॉइंट्स हैं या फिर यहाँ से मेरा सिंगल 1 लाइनर क्वेश्चन बन सकता है, आप उसको जॉट डाउन करो, उसको लिखो एंड देन उसका रिविजन करो। एंड रिविजन भी आप ये नहीं है कि मैम एग्ज़ाम आएगा तभी करूँगा। जब आपका एग्ज़ाम आएगा उससे पहले आपने कम से कम 3 बार रिवाइज कर लेना है और उसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको लगाने हैं। सो स्ट्रैटेजी सिंपल है, नोट्स बनाने के लिए सिर्फ की पॉइंट्स उतारने हैं, या फिर माइंड मैप भी आप कर सकते हो। आपने जैसे सीजीएल का भी एग्ज़ाम आपका हुआ था तो उसमें भी आपने क्या किया था कि आपने माइंड मैप के थ्रू फ्लो डायग्राम्स बना लिया, चार्ट्स बना लिए, उनके थ्रू ना काफ़ी ईजीली हमें चीज़ें याद रह जाती हैं। मैम मीन्स कहीं ऐसा कोई प्लेटफॉर्म जहाँ से मैं सारी तैयारी सारे सब्जेक्ट्स की एक साथ कर सकूँ? यस, अगर सारे सब्जेक्ट्स की आप बात कर रहे हो ना, तो देखो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल हमारा जीएस का रहता है, देन मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट्स हमें सब पढ़ने होते हैं। तो आप सबके लिए ना अभिनव मैथ्स एप्लीकेशन पे आपकी सारी क्लासेस चल रही हैं। इवन सीएचएसएल का जो बैच है वो भी आपका आ चुका है,
जिसके रजिस्ट्रेशन 3 जनवरी को क्लोज हो रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं इनरोल करना तो फिर 3 जनवरी आपके रजिस्ट्रेशन क्लोज हो रहे हैं। आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो, ये सारे ही सब्जेक्ट्स आपको ना वहाँ पर मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ हमेशा याद रखना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों ने प्रैक्टिस करने हैं। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस को लगाओगे वो आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप थ्योरी पढ़कर रिवाइज कर रहे हो, चाहे 3 दिन बाद रिविजन करो, 3 दिन बाद करो, फिर आपको लग रहा है संडे टू संडे कर लो, देन आप 15 डेज बाद कर लो। उसको करने के बाद मेक श्योर कि आप क्वेश्चन ज़रूर लगा रहे हैं, इधर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या आपके मॉक टेस्ट हो। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि आपका भी एग्जाम बहुत ही अच्छे से निकले। ओके मैम, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी भी अगर मैम कोई डाउट्स होते हैं तो मैं ज़रूर आपके पास आऊँगी। थैंक यू मैम।